Hello everyone, welcome to the basic of electrical engineering. In this video, we discuss the example based on nodal analysis. Here, the example is calculate value of branch current for network shown below using nodal analysis. All resistance are in ohms. Here, the circuit diagram is given here. There are two voltage sources 20 volt and here 20 volt. ओके अब यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस के द्वारा हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो होता है वो फाइंड करेंगे। इसके पहले हम डिसाइड करेंगे हाउ मच नोड हियर। यू कैन सी हियर देयर आर टू नोड्स ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे हमने एक नोड ए और नोड बी ऐसे डिसाइड किया, ए नोड एंड बी नोड। दैट इज़ योर रेफरेंस नोड और उसको हम डेटम नोड भी बोल सकते हैं। ओके, डेटम नोड दैट इज़ योर रेफरेंस नोड। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 0 वोल्ट होगा। अभी we know that the Kirchhoff current law, so that here apply KCL to this node A. Apply KCL to this node A. We know that the KCL, the algebraic sum of current at this node is 0, so that we are using Ohm's law, I is equal to V by R. ओके, तो यहाँ पे जो भी करंट नोड ए पे जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। तो हम पहले यहाँ पे और एक दूसरी चीज़ कि जो नोड वोल्टेज है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे नोड वोल्टेज वी ए, राइट, वी ए वो यहाँ का सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा वी ए, सो डेट वी ए माइनस 20 डिवाइड बाई 1। ओके, जो यहाँ से करंट फ्लो का हो कितना होगा, वी ए माइनस 20 डिवाइड बाई 1 ओम, बिकॉज करंट इज I is equal to V by R, प्लस वी ए बाई 1। यहाँ पे तो वोल्टेज 0 ही होगा, सो डेट वी ए बाई 1 प्लस वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट दिस नोड इज 0। तो सबसे पहले हमें यूजिंग ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई R इस नोड पे जितना भी करंट है उसका एल्जेब्रिक समेशन हमने 0 कर दिया। अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे दिस इक्वेशन। हियर 1/0.5 दैट मीन्स 2 और एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। जस्ट अ मिनट, हियर जे 1/0.5 दैट इज 2, so that I am writing here 2 and VA plus VA that is 2VA minus 20 plus 2VA minus 2VB। उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2VA प्लस 2VA तो माइनस 2VB इज इक्वल टू 20। ये माइनस 20 उस तरफ चला जाएगा। 2VA प्लस 2VA दैट इज 4VA माइनस 2VB इज इक्वल टू 20। आफ्टर taking common 2 you can get equation 2VA minus VB is equal to 10। that is your first equation for node A। सिमिलरली हम क्या करेंगे, नोड बी पे KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नोड बी पे यहाँ का जो वोल्टेज है VB वो ज़्यादा होगा। देन वी कैन राइट VB माइनस 20 अपॉन 1, राइट, प्लस VB डिवाइड बाय 2 प्लस VB minus VA upon 0.5 is equal to 0, right? Algebraic sum of current at this node is 0। ओके, चलो अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। 1/0.5 दैट इज 2। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2VB माइनस VA अपॉन 1 लिख दिया और एलसीएम कितना है 2, तो सभी जगह पे हमने एलसीएम लेके 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फाइनली 7VB minus 4VA is equal to 40। that is your equation number 2। ओके, नाउ मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख दिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को VA और VB आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन you can get value VA and VB। VA is equal to 11 volt and VB is equal to
12 वोल्ट। आप लोग क्रैमर रूल से भी क्रैमर रूल से भी इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर दूसरी कोई तरीके से भी आप अगर दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अभी तुम्हें यही वैल्यू मिलेगी। वी इज इक्वल टू 11 वोल्ट एंड वी बी इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो यही सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे फिर से प्लॉट किया है। वी ए और वी बी का जो वोल्टेज है, मतलब इस नोड का जो वोल्टेज है वो हमने फाइंड किया कितना, 11 वोल्ट, एंड वी बी यहाँ का जो वोल्टेज हो कितना है, 12 वोल्ट। ओके, अभी हमें ब्रांच करंट फाइंड करना है। दैट मीन्स यहाँ का वोल्टेज वी ए कितना वोल्ट था हमारा, 11 वोल्ट, और वी बी कितना है, 12 वोल्ट। तो जिस तरफ सोर्स ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा, उस तरफ से करंट फ्लो करेगा। ओके, तो हमने इस ब्रांच की अगर बात करें, हम इस ब्रांच की अगर बात करें तो 20 वोल्ट टू 11 वोल्ट। दैट मीन्स अगर इस ब्रांच का हमें करंट का डायरेक्शन चाहिए तो उस तरफ होगा, ज़्यादा से कम तरफ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, ब्रांच करंट I1, दैट इज I1 इज इक्वल टू 20 माइनस VA बाई 1 ब्रांच करंट। मैंने पहले यहाँ पे 20 क्यों लिया, क्योंकि ज़्यादा ये है। ओके, तो 20 माइनस VA कितना है, 11 बाई 1, दैट इज योर 9 एम्पियर। वेरी सिंपल। अगेन ब्रांच करंट I2। ओके, तो ये हमारा नोड वोल्टेज था, नोड वोल्टेज था जिसका वोल्टेज 0 है। VA 11 वोल्ट है, तो क्या होगा, ब्रांच करंट I2 इज इक्वल टू VA बाई 1। तो क्या होगा, 11 बाई 1 दैट इज 11 एम्पियर। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रांच करंट I3 के लिए तो क्या होगा, VA है तुम्हारा 11 वोल्ट एंड VB है 12 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, 12 वोल्ट टू 11 वोल्ट। सो दैट डायरेक्शन इज I3। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लिया I3। तो I3 क्या होगा, ब्रांच करंट VB माइनस VA डिवाइड बाई 0.5। तो VB कितना है, 12 माइनस 11 बाई 0.5, तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। ओके, चलो दूसरी कोई ब्रांच, ये वाली ब्रांच है। तो ब्रांच करंट I4 मैंने यहाँ पे I4 इंडिकेशन किया है और डायरेक्शन इस तरफ का लिया। क्यों, क्योंकि 12 वोल्ट से 0 वोल्ट जाएगा, तो ज़्यादा से कम की तरफ का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो क्या होगा, ब्रांच करंट I4 इज इक्वल टू VB बाई 2, 12 बाई 2 दैट इज 6 एम्पियर। ओके, नाउ ये लास्ट वाली ब्रांच है, उसका अगर डायरेक्शन हमें डिसाइड करना हो तो VB का जो वोल्टेज था वो 12 था और यहाँ पे 20, इसका मतलब ज़्यादा से कम तरफ का डायरेक्शन होगा। तो क्या होगा, V ब्रांच करंट दैट इज I5। ओके, मैंने ये I5 ले लिया, तो क्या होगा, 20 माइनस 12 VB माइनस अपॉन 1, 20 माइनस VB अपॉन 1, 20 माइनस 12 बाई 1, 8 बाई 1 दैट इज योर 8 एम्पियर। ओके, तो ब्रांच करंट फाइंड करने के लिए जो नोडल एनालिसिस है इज़ वेरी सिंपल। और अगर कोई समझ में नहीं आए, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।